ओके स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेज में हमने बहुत सारे केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया, जिनमें एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी था, दैट इज वेस्पर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। और वेस्पर थ्योरी की हेल्प से हम लोग क्या क्या समझ पाए, हम लोग डिफरेंट कोवलेंट कंपाउंड्स की शेप को समझ पाए, हम लोग उनमें बनने वाले बॉन्ड एंगल को बहुत अच्छे से समझ पाए, और हम लोगों को लगने लगा कि अब हम किसी भी कोवलेंट कंपाउंड की शेप और ज्योमेट्री को लेकर अपनी परफेक्ट राय रख रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल इसी शेप का होगा, इसी बॉन्ड एंगल का होगा, राइट। और ये आमतौर पे होता भी है केमिस्ट्री के स्टूडेंट के साथ कि जब जब उसको कोई नई थ्योरी सामने पढ़ने के लिए आता है ना उसके सामने, तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ ये सब परफेक्ट है, राइट। लेकिन आप एक बात समझिए ध्यान से कि जितना भी थियोरेटिकल थ्योरीज आप पढ़ रहे हो, वो सभी थियोरेटिकल थ्योरीज किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक लिमिट तक समझा पा रहे हैं। और जैसे ही फिर साइंस कम्युनिटी उन थ्योरीज के ऊपर कहीं जाकर क्वेश्चन मार्क लगाती है ना, तो उसी क्वेश्चन मार्क के साथ एक नई थ्योरी का बेस तैयार होता है। तो साइंस का एक सबसे इंटरेस्टिंग और रोचक पहलू भी ये है कि साइंस हमेशा इजाज़त देता है कि आप उसके किसी भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाइए, उसको चैलेंज कीजिए, राइट, उसमें कमियां ढूंढने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप ये करने में कामयाब हो जाओगे, समझ लीजिए कि आप एक नई थ्योरी के लिए फाउंडेशन तैयार कर रहे हो। तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट को हमेशा हर थ्योरेटिकल थ्योरी को शक की नज़र से देखना है। अगर वो एक अच्छा लर्नर बनना चाह रहा है, वो सीखना चाह रहा है, तो उसको हर थ्योरी को शक की नज़र से देखना है। अब प्रश्न आ रहा है, सर वेस्पर थ्योरी को मैं क्या शक की नज़र से देखूं? BH2 की ज्योमेट्री पूछी, हमने लिखा भाई बेरिलियम 1s2 और 2s2। इनर सेल तो बॉन्ड बनाता नहीं है, हमें पहले ही पता था। आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद है? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है भाई, ये बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म बॉन्ड विद 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। और 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हम लोगों को समझ में आया कि AB2 टाइप का ज्योमेट्री बनेगा। और AB2 टाइप का ज्योमेट्री बनेगा तो A, B और B, ये भी हमने बॉन्ड पेयर रिपल्सन के हेल्प से समझ लिया था कि लीनियर ज्योमेट्री बनेगा 180 डिग्री बॉन्ड एंगल के साथ। तो प्रश्न ये आ रहा है कि इसके अंदर क्वेश्चन मार्क की संभावना कहाँ बन रही है? आखिर इसको कैसे हम चैलेंज करें? तो चैलेंज करने के बहुत सारे बेसिक्स थे, और आगे जाकर बहुत सारी थ्योरीज ने इसको चैलेंज भी किया। पहला प्रश्न ये उठाया गया कि बेरिलियम हाइड्राइड में जो बेरिलियम सेंट्रल एटम है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को जब हम लिख रहे हैं 1s2 2s2, तो सेकंड सेल में 2s सब सेल और उसमें एक ऑर्बिटल, और वही फुल्ली फिल्ड है, कंप्लीट है, फुल है। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल? ये तो ऑलरेडी स्टेबल कंडीशन है, कोई एक ऑर्बिटल है वो पूरा भरा हुआ है, तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करेगा? ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न था कि बॉन्ड फॉर्मेशन तो तब होती है जब कोई ऑर्बिटल कंप्लीट ना हो और वो अपने आप को पूरा करे। लेकिन यहाँ तो 2s पूरा भरा हुआ है, तो फिर बॉन्ड फॉर्मेशन की संभावना कैसे बनेगी? तो इन बहुत सारे प्रश्नों को हल करने के लिए एक नई थ्योरी दी गई, जिसे हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जाना गया। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाने से पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ भाई, थ्योरेटिकल थ्योरी तो था ही था, पूरी तरह से हाइपोथेटिकल थ्योरी था, काल्पनिक था, राइट। लेकिन केमिस्ट्री के शेप और स्ट्रक्चर को समझाने का सबसे बेहतर काम इसी काल्पनिक थ्योरी ने किया था, हाइब्रिडाइजेशन ने, राइट। जो जो प्रश्न वेस्पर थ्योरी के आपके दिमाग में अधूरे रह गए, और जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना आगे जाके कि सर ये तो सचमुच हमें सोचना चाहिए था, हमने पता नहीं क्यों नहीं सोचा, राइट, वो सब प्रश्नों का जवाब आपको इस थ्योरी के अंदर मिलने वाला है। तो आखिर क्या प्रश्न था? बेरिलियम में बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई, इसको समझाने का काम अगर आप हाइब्रिडाइजेशन के हेल्प से करो, तो वहाँ ये समझाया गया कि जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, दिस इज बेरिलियम,
फर्स्ट सेल को छोड़ दीजिए क्योंकि वो इनर सेल है, दिस इज सेकंड सेल 2s। और आप सबको पता है भाई कि फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल है, दैट इज 1s, लेकिन सेकंड सेल में दो सब सेल हैं, 2s और 2p। तो सेकंड सेल में जब 2s मौजूद है तो एक 2p सब सेल भी मौजूद रहा होगा, भले ही उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ना हो। सो दिस इज द कंडीशन फॉर बेरिलियम, 2s2 एंड 2p0। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ के आए हो। अब आपको पिछला ऑब्जेक्शन उठाती ये तो समझ में आ गया कि सर ऐसा स्थिति में बॉन्ड नहीं बनेगा। फिर प्रश्न आता है बॉन्ड कैसे बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन सजेस्ट करता है कि बॉन्ड बनाने के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, और ऐसा आपने एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग में भी पढ़ा था। और आपने क्या पढ़ा था कि ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे, राइट, और उनके लॉब्स आपस में इंट्रैक्शन की स्थिति में होंगे तो फिर बॉन्ड फॉर्मेशन की संभावना बन जाएगी। जैसे मैंने ये दो एस के लॉब्स एक दूसरे के सामने रख दिए, सीधा सा मतलब था एक एक होना चाहिए तभी बॉन्ड बनेगा। तो बेरिलियम के लिए बताया कि बेरिलियम जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जाएगा वो अपने एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, यानी बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन एस से जंप करके पी के अंदर चला जाएगा। अब आपको समझ में आ गया कि सर अब बात बन जाएगी। क्यों बन जाएगी बात भाई? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया? पी के अंदर चला गया। अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया है। अब मामला आता है भाई कि दो हाइड्रोजन है हमारे पास, दोनों हाइड्रोजन की कंडीशन 1s1 है और दोनों की ही कंडीशन 1s1 है। तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन वाला हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड बना लेगा इस 2s के साथ, और ये वाला एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा इस 2p के साथ, और ये भी दो पूरे हो गए और यहाँ भी दो पूरे हो गए। इस तरह से दो बॉन्ड बन गए और आप कह सकते हो सर Ab2 बन गया, राइट। लेकिन बेटा यहाँ भी एक भारी लॉजिक है, भारी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि एक्सपेरिमेंट ये कहते हैं कि BH2 में बनने वाले दोनों बॉन्ड आइडेंटिकल हैं। BH2 में जो दो बॉन्ड बन रहे हैं, टू बॉन्ड्स, वो दोनों के दोनों बोथ आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे, और यहाँ पर आइडेंटिकल की संभावना नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही भाई? कोई आपसे पूछे भाई दिख इसीलिए नहीं रही क्योंकि यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है S के साथ और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है P के साथ। अब आप एक बात देखिए, यह हाइड्रोजन का, दोनों ही हाइड्रोजन का शेप है SS का, क्योंकि S में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और पहले केस में वो बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? S ऑर्बिटल के साथ, और यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? P ऑर्बिटल के साथ। तो दोनों के आइडेंटिकल होने की संभावना हमें देखने पर भी नज़र नहीं आ रही कि ये बनने वाला बॉन्ड नीचे बनने वाले बॉन्ड के साथ कैसे आइडेंटिकल होगा जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन इस चीज़ का किस तरीके से जवाब देता है, इसको समझिए। अब आप यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक्स शुरू होता है। हाइब्रिडाइजेशन ये कहता है भाई कि एक्साइटेड स्टेट में मौजूद जो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे बेरिलियम का केस, और बेरिलियम का बच्चों एक्साइटेड स्टेट क्या बना था? 2s और 2p। दिस इज 2s एंड दिस इज 2p, और 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 1 2s ऑर्बिटल, एक 2s ऑर्बिटल एंड 1 2p ऑर्बिटल, 1 2p ऑर्बिटल, ये दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? इंटरमिक्स करेंगे, यानी 1 2s ऑर्बिटल और 1 2p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करेंगे। बड़ी कमाल की बात है ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करेंगे। एक ही एटम के ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करेंगे।
तो क्या होगा भाई, इंटरमिक्स करके कितने ऑर्बिटल ने इंटरमिक्स किया, 2 ऑर्बिटल ने, तो ये न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे, जिन ऑर्बिटल्स को आप लोग नाम दोगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे भाई, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करेंगे। ये कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेंगे, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट। किस किस से बना, एक s का ऑर्बिटल था और एक p का ऑर्बिटल था, s का ऑर्बिटल और p का ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल ने इंटरमिक्स किया, 2 ही ऑर्बिटल ने इंटरमिक्स किया। तो कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। तो पहला थ्योरी का पॉइंट ये कहता है कि जितना नॉर्मल ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगा एक दूसरे के साथ, उतना ही संख्या में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। नाम क्या दिया गया, क्योंकि एक s और एक p ने इंटरमिक्स किया, तो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल को नाम दिया गया sp। पहले वाले को भी sp दिया गया और दूसरे वाले को भी। तो 2 ऑर्बिटल बने और उनकी शेप देखिए। पहला sp ऑर्बिटल, एक लोब आपको लार्ज दिखाना है और एक लोब आपको स्मॉल दिखाना है। हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में यही करना है, एक लार्ज लोब और एक स्मॉल लोब्स से। दिस इज लार्ज लोब को आपको पॉजिटिव साइन से दिखाना है, स्मॉल लोब को नेगेटिव साइन से। लार्ज लोब पॉजिटिव साइन से और स्मॉल लोब्स नेगेटिव साइन से। कर क्या रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए कि बेरिलियम का एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है। किसी को कोई डाउट हो तो बात कर लीजिएगा, राइट। अब एक्साइटेड स्टेट में मौजूद कंडीशन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, 2s के अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, 2p के अंदर, राइट। अब बात आती है कि ये 2s और 2p दोनों के ऑर्बिटल, दोनों के इलेक्ट्रॉन नहीं, सुन लीजिए ध्यान से, दोनों के ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल, जिनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक ऑर्बिटल तो 2s और एक ऑर्बिटल 2p, ये दोनों आपस में इंटरमिक्स करेंगे। कितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे, 2 ऑर्बिटल, राइट। और इंटरमिक्स करके क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जितने ऑर्बिटल ने इंटरमिक्स किया है। 2 ऑर्बिटल ने इंटरमिक्स किया तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। नाम क्या होगा, जिन नाम के ऑर्बिटल ने इंटरमिक्स किया उन्हीं के नाम पे दोनों का नाम रखा जाएगा। और वो क्या नाम होगा भाई, दोनों का नाम क्या होगा, दोनों का नाम होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब प्रश्न आया कि जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, सिमिलर है, एक जैसे हैं, राइट। ये जो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये बिल्कुल सेम है, लेकिन इन दोनों को लेकर अगर आप देख रहे हो तो इनकी एक जो लोब है वो तो बड़ी है और एक जो लोब है वो छोटी है। होता क्या है बेटा कि जब ये s है, ये इन p के साथ ओवरलैप करने की संभावना करता है, तो एक नई थ्योरी है बेटा, जहां पर आप वेव फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, उसके बारे में मैं जिक्र नहीं कर रहा, राइट। तो उस वेव फंक्शन के कॉन्सेप्ट के अंदर आप लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नाम की चीज़ पढ़ोगे। और वहाँ आप ये पढ़ोगे कि जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पर लोब साइज में बड़ा होगा, और जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पर लोब छोटे साइज में होगा। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट थ्योरी में पढ़ाऊँगा, अभी हाइब्रिडाइजेशन में इसके बीच में मत जाइए। बस ये समझ लीजिए कि जो लार्ज साइज का लोब है ना, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन दिखाना है, आपको यूँ रिप्रेजेंट करना है। लार्ज साइज़ के लोब्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन दिखाना है। और ये स्मॉल साइज है, ये भी sp है और ये भी sp है। अब प्रश्न है कि ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे के आइडेंटिकल तो हैं, ये एक जैसे, राइट, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ 180 डिग्री पर मौजूद है। तो ये देखिए, लार्ज लोब और स्मॉल लोब, क्लियर है, एड विद 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज 1 sp। द सेकेंड वन इज इट इज स्मॉल लोब एंड इट इज लार्ज लोब, right, and it is 1 electron and it is sp, and both are attached with each other in this form। ये देखिए, ये दोनों की लार्ज लोब, ये पहले वाले की लार्ज लोब और दूसरे वाले की स्मॉल लोब्स इस तरह से जुड़ते हैं। अगर हम डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, ये पहले वाले की लार्ज लोब है और ये उसी की स्मॉल लोब है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, राइट। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है, इसका नाम भी sp है, इसका नाम भी sp है, दोनों सेम हैं। अब एक हाइड्रोजन तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा,
1s1, और एक हाइड्रोजन बेटा इसके साथ बॉन्ड बनाएगा 1s1। और ऐसी स्थिति में बेरिलियम इस हाइड्रोजन के साथ और इस हाइड्रोजन के साथ 180 डिग्री पर लीनियर ज्योमेट्री की फॉर्मेशन करेगा। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था ना, जो हमें समझना था कि आखिर हुआ क्या, अब आप समझिए कि आखिर ये जो थ्योरी है ये आपकी नॉर्मल थ्योरी से कैसे अलग है। और ओवरलैपिंग का और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमें सजेस्ट क्या करता है उसके बारे में समझिए। सबसे पहले डिफरेंट एटम के ऑर्बिटल्स, डिफरेंट एटम के जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, राइट, ये आपने वेस्पर थ्योरी के साथ साथ बहुत सारी जगह पढ़ा, तो क्लियर बात हो गई भाई। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्म्ड होता है। अलग अलग एटम के जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड बनता है। बॉन्ड बनता है आपका सिग्मा और पाई। आप सबको पता है दो अलग अलग एटम के ऑर्बिटल्स अगर हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं तो फिर सिग्मा बॉन्ड बनता है। ध्यान दीजिए, दो अलग अलग एटम्स के, राइट, आप सबने देखा एक एटम का 1s और दूसरे एटम का 1s आपस में ओवरलैप करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक एटम का pz दूसरे एटम के pz के साथ, ये भी p है और ये भी p है, ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक एटम का px दूसरे एटम के px के साथ साइड वाइज ओवरलैप करेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। यानी यहाँ की थ्योरी ये कहती है कि दो अलग अलग एटम्स के अगर ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर बच्चों जो बॉन्ड बनता है वो आपका कैसा बनता है भाई, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है सिग्मा और पाई। क्लियर हो गया। दूसरी तरफ अगर एक ही एटम के सेम एटम, सेम एटम का मतलब ये नहीं है दो हाइड्रोजन एटम, एक ही एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैप करते हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर ऑर्बिटल बनते हैं कौन से, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं इनकी संख्या उतनी ही होती है जितने नॉर्मल ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप किया। यानी दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तीन ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और ये फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल जो टर्मिनल एटम्स हैं, राइट, उनके साथ बॉन्ड बनाते हैं, फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स, और फिर आपके कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है विद अदर एटम्स। तो आप लोग दोनों कहानियों में समझिए, और कोई पूछे तो उसको बता भी दीजिएगा कि ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, ओवरलैपिंग को आप किस तरीके से समझ पा रहे हो, राइट। क्योंकि बहुत सिंपल सा मामला था बेटा, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं थी। आपको अंदाज़ा होना चाहिए था इस पॉइंट को लेकर कि अगर एक ही एटम के ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और दो डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो क्या संभावना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मैं लिख देता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन से पहले सभी स्टूडेंट क्लियर कर लें। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट। आप कहोगे जी दो तरीके से समझेंगे, राइट, ऑफ टू डिफरेंट एटम्स, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं बेटा और टू डिफरेंट एटम्स के कर रहे हैं, राइट। दूसरी तरफ ऑफ सेम एटम, एक ही एटम के ऑर्बिटल ओवरलैप करें, दो अलग अलग एटम के अगर ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा भाई, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कौन कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा और पाई बॉन्ड बनेगा। जो दो डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, सीधी सी बात है, उनके पास क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हर ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेगा, केवल वही ओवरलैप करेगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। जबकि दूसरी तरफ सेम एटम के, राइट, ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करेंगे तो वो फिर क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल, फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगे भाई, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके जो होंगे वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे
बॉन्ड फॉर्म करेंगे, राइट, बॉन्ड फॉर्म करेंगे किसके साथ, अदर एटम्स के साथ, विद अदर एटम्स, विद अदर एटम्स। ये एक कॉन्सेप्ट था। तो अब हम हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर आ जाते हैं, वेस्पर थ्योरी को छोड़ देते हैं, लेकिन दोनों के बीच में हल्का हल्का डिफरेंस आपके पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और हाइब्रिडाइजेशन देखिए क्या कहता है, हाइब्रिडाइजेशन ये कहता है अगर एक एस, राइट, ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट, तो एटॉमिक ऑर्बिटल को मैं AO से लिख देता हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल को मैं AO से लिख देता हूँ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ कि क्या बनने वाला है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट। और एटॉमिक ऑर्बिटल भी किसके होंगे, सेम ही एटम के होंगे, सेम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करके क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। सो सेम ही एटम का एक एटॉमिक ऑर्बिटल S और उसी का दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल P, राइट, ओके, क्योंकि P में भी 3 होते हैं, तो फिर उस केस के अंदर 1s, आई राइट हेयर 1s एंड 1p इंटरमिक्स करके कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट। और उन दोनों की शेप क्या होगी, अलग अलग दिखाने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये इस कंडीशन में दिखाया और ये इनके साथ उनका स्मॉल लॉब लगाया, क्लियर है, ये भी sp है और ये भी sp है, ये पहला पॉइंट है। दूसरी तरफ अगर 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल अगर ऐसी स्थिति के अंदर ओवरलैप करते हैं, तो आप सबको पता है सर 3 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर बेटा कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट। और ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, इन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो शेप नाम क्या होगा, नाम होगा sp2, एक S और 2 P से मिलके बने। और ज्योमेट्री 3 के केस में आप वेस्पर थ्योरी से भी आपको आइडिया मिल गया है, ट्राइगोनल प्लेनर वाली ही शेप आपको बनानी थी, दिस इज योर शेप, राइट। और ये उनके जो 3 डिफरेंट स्मॉल लॉब्स हैं उनको आप दिखा दीजिए, बहुत सारे केसेज में हम नहीं भी दिखाते हैं, ये 3 है, ये भी क्या है आपका sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। पॉइंट क्लियर है हाइब्रिडाइजेशन का जनरल आइडिया। आगे चलिए भाई, अगर किन्हीं भी 2 एटम का, एक एटम का 1s ऑर्बिटल है और दूसरे उसी एटम का 3p ऑर्बिटल है, एक s है और 3p है, अगर ऐसी स्थिति में ओवरलैप की संभावना बनी तो कुल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4, क्योंकि 4 ऑर्बिटल ही आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, एक s का और 3p का, और चारों का नाम क्या होगा, एक s और 3p से, यस sp3, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ज्योमेट्री का आइडिया आपको पहले से ही है वेस्पर थ्योरी से, ये टेट्राहेड्रली शेप में 109.5 डिग्री के एंगल के ऊपर एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले हैं, यस दिस इज द पॉइंट। और लॉब्स आप दिखा सकते हो, स्मॉल लॉब्स इस तरीके से, राइट। इसका नाम भी sp3 है, इसका नाम भी, सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम sp3 है, दैट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए बेटा, उसके बाद बात आती है भाई 1s ऑर्बिटल, p में तो 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, p सब सेल में, 3p ऑर्बिटल एंड 1d ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करते हैं तो आप सबको पता है ये इंटरमिक्स करके कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, 5। नाम क्या होगा, sp3d, s का एक, p के 3 और d का एक, 5sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 5sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट। और ये 5 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे उनकी शेप क्या होगी, तो 5 शेप आपके दिमाग में आते ही आपके दिमाग में क्या आ गया है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यस, राइट। आप सबको पता है ये 3 प्लेन में है, 120 डिग्री पर है, एक ऊपर है, राइट, ऊपर का मतलब इन पे 90 डिग्री है, पेपर पे तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक हमने जो नीचे दिखाया वो नीचे की तरफ है 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो 3 sp क्या है आपका sp3d, ये भी sp3d,
ये भी sp3d और ये भी ये जो तीन sp3d है ये एक दूसरे से 120 डिग्री पे है, और ऊपर वाला sp3d इनके साथ 90 डिग्री पे है, और नीचे वाला भी sp3d इनके साथ 90 डिग्री पे है। क्लियर है? और बिल्कुल इसी तरीके से आगे की संभावना पे भी आप बात कर सकते हो, आपके लिए क्वाइट ईजी है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले इन सब चीज़ों को दिमाग में फिट बिठाते जाइए, फिर हम क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर किसी भी केस में s का एक ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल, राइट, 3p ऑर्बिटल, p के 3 ही होते हैं, और 2d ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करते हैं, तो सीधा सा मतलब है भाई 1, 3 और 2, 6 ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। नाम क्या होगा? sp3d2 नाम होगा, राइट, 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट। और 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री आप सब अच्छे से परिचित हो। ये स्केयर बाई पिरामिडल वाली ज्योमेट्री ही आपको बनानी है। यस, ये आपके सभी का नाम क्या है? sp3d, ये सब आप रिप्रेजेंट कर सकते हो sp3d। क्लियर हो गया? sp3d, ठीक है भाई, ये sp3d है। फिर फर्दर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अब आगे जाके बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड वही बनाएगा, बॉन्ड वही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। ध्यान दीजिए, बॉन्ड वही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड नहीं बनाएगा। हम आगे बात करेंगे बहुत अच्छे से। ओके, और एक एग्जांपल और समझ लेते हैं फिर ज्योमेट्री को लेकर। सो ये जो शेप है आपको पता है, ये ऑक्टाहेड्रल शेप के अंदर एक दूसरे के साथ अरेंज हुए हैं। हम कह रहे हैं भाई 1 2s है, राइट, 3 2p है, और आपका 3 जो है बेटा 2 भी हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 2 में d नहीं होता। s का 1 है, p के 3 है और d के भी 3 हैं। ऐसे केस के अंदर अगर ये ओवरलैप करेंगे तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। नाम होगा sp3d3, 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और 7 आप सबको पता ही है भाई किस शेप के अंदर जुड़ने हैं। पहले तो पेंटागनल शेप के अंदर प्लेन में जुड़ेंगे 72 डिग्री के एंगल के ऊपर। इस तरीके से 5 72 के एंगल पे एक दूसरे के साथ हमने जोड़ा। फिर एक नीचे की तरफ बनेगा बेटा, और एक किस तरफ बनेगा? आपका ऊपर की तरफ बनेगा। सो एक आप ऊपर बना दीजिए और एक आप नीचे की तरफ बना दीजिए। तो ये 5 जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये तो 72 डिग्री के ऊपर है, और 2 जो हैं वो आपके 90 डिग्री के ऊपर है। तो इतना समझने के बाद आप ये कहोगे सर वेस्पर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, क्योंकि उससे हमें सारी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को लेकर आइडिया तो काफ़ी हद तक भी ही गया। अब प्रश्न आता है भाई कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम ओवरलैप करते हैं। ओके, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम, एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। तो या तो उस एटॉमिक ऑर्बिटल के पास 3 ही स्थिति हो सकती है भाई, दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, या तो उस एटॉमिक ऑर्बिटल के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, 0 इलेक्ट्रॉन हो, या उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो, या उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो। ध्यान दीजिए, क्लियर हो गया? एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट, और एटॉमिक ऑर्बिटल आपका 3 ही स्थिति में मिलेगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम आपको पता है कि क्या होगा, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप की संभावना नहीं है। ऐसा कोई एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करने नहीं जा रहा है जिसके पास 0 इलेक्ट्रॉन हो। सो नो ओवरलैपिंग नहीं होगी, राइट। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन वाला एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता। हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना, और अनहाइब्रिडाइज्ड भी रह सकता है। अनहाइब्रिडाइज्ड का मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करे, अनहाइब्रिडाइज्ड, बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट। या तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा या अनहाइब्रिडाइज्ड। और ध्यान दीजिए भाई कि अगर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेगा तो फिर ऐसे स्थिति में
वो हाइब्रिड ऑर्बिटल आगे जाके क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और अगर वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया और जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो आगे जाके बेटा साइड वाइज ओवरलैपिंग करके क्या बनाने वाला है, पाई बॉन्ड बनाएगा। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, राइट। और एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, या तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा या वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएगा। अगर उसने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है तो वो फिर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और अगर वो ऑर्बिटल आपका अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया है तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर वो आपका पाई बॉन्ड बनाएगा। बात आती है अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और वो आउटर सेल में मौजूद है, ध्यान रखना इनर सेल वाले नहीं, आउटर सेल वाला एटॉमिक ऑर्बिटल, ऐसी स्थिति के अंदर अगर उसने हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया है तो आपको पता है कि उसके पास तो ऑलरेडी 2 पूरे हैं, तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल भाई फिर बॉन्ड तो बना नहीं सकता। वो किसका काम करेगा, वो आपका किसका काम करेगा भाई, लोन पेयर का काम करेगा। तो ये जो लिखा गया है ना स्क्रीन पे, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ ध्यान रखना। अभी मैं इनके ही एग्जांपल्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर कल हम थ्योरी समझ लेंगे। थ्योरी में कुछ नहीं है, 10 एग्जाम्पल है और थ्योरी बहुत आसानी से कवर होगी। लेकिन यही है असली थ्योरी जो आप समझ रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन के जो बेसिक्स हैं कि अगर किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के पास एक्साइटेड स्टेट में ले गए एटॉमिक ऑर्बिटल भी है, राइट, और 0 इलेक्ट्रॉन है, ओवरलैप नहीं करेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाएगा वो मिक्स करके किसी के साथ। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन वाला जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन, और अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाया, अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया, तो फिर पाई बॉन्ड की संभावना बनेगी। दूसरी तरफ 2 इलेक्ट्रॉन वाला है तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा लेकिन वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास तो 2 मौजूद है भाई, वो बॉन्ड कैसे बनाएगा, ऑलरेडी 2 पूरा है। तो वो किसका काम करेगा, लोन पेयर का काम करेगा। ये समझते हैं 1-2 एग्जाम्पल के हेल्प से। और एग्जाम्पल हमारा बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं NH3 के केस में। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 एंड 2p3। सो आउटर सेल ये है। सो आई राइट एयर नाइट्रोजन, और ग्राउंड स्टेट 2s है और 2p है। आप सबको पता है सेकंड सेल में 2d तो होता ही नहीं है, राइट। ये दिमाग में फिट रखिए। फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल 1s, सेकंड सेल में 2 सब सेल 2s और 2p, थर्ड सेल होता तो 3s 3p और 3d, राइट। फोर्थ सेल होता तो 4 सब सेल 4s 4p 4d और 4f, तो 2d इसमें मौजूद नहीं होता है। और ये स्थिति थी, 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ मौजूद हैं बेटा, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब मामला आता है भाई, एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल नहीं है, नो एक्साइटेशन, राइट। एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकता है, नो एक्साइटेशन, एक्साइटेशन इज नॉट पॉसिबल, राइट। इसका मतलब ये हुआ भाई कि फिर जो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे वो कौन करेंगे, 1 2s, क्योंकि मैंने बताया था 2 वाला भी करेगा, और 3 2p, ये आपस में इंटरमिक्स करेंगे, राइट। और बच्चों इंटरमिक्स करके क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं, 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं, तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4 बनेंगे। चारों का नाम क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन कौन से ने 4 ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया, एक तो 2s ने और 3 2p ने। बस मामला क्या है, जो 4 sp3 वो बने वो बना दिया हमने। ये जो एक sp3 है, ये एक sp3 है, ये एक sp3 है, ये एक sp3 है। सबको पता है sp3 है तो आपको किस शेप में बनाना है, टेट्राहेड्रली ही एक दूसरे के साथ जोड़ना है। लॉब्स भी दिखा सकते हो आप लोग। अब मामला आ गया भाई कि इसके बाद क्या, इलेक्ट्रॉन कितने कितने होंगे। आप देखिए कि एक्चुअल स्थिति क्या थी उसकी, 2 इलेक्ट्रॉन एक में थे और 3 इलेक्ट्रॉन एक एक में थे। वही स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी बेटा। और वो स्थिति क्या है आपकी,
दो इलेक्ट्रॉन एक के अंदर और तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, जो एक एक इलेक्ट्रॉन वाला है यह हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन वाला हाइड्रोजन के साथ, ये एक इलेक्ट्रॉन वाला हाइड्रोजन के साथ, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन वाला है ये क्या रह जाएगा, लोन पेयर। सो मामला तो हम लोगों को पता भी था भाई, NH3 की ये ज्योमेट्री एक लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, एक हाइड्रोजन के साथ। वेस्पर थ्योरी जिसने पढ़ लिया उसके लिए तो बहुत आसान सा मामला है। हाँ सर समझ गए होंगे, यही हम करने वाले थे। क्लियर हो गया। अब आप एक बात देखिए, जैसे आपका प्रश्न था कि NH3 का फॉर्मेशन, राइट। अब एक प्रश्न है कि PCl3 की फॉर्मेशन, बहुत आसान है, राइट। PCl3 की फॉर्मेशन को कंपेयर करते इसी के साथ। सो फॉस्फोरस, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3, राइट। अब आप देखिए फॉस्फोरस, दैट इज 3s और 3p, आउटर सेल ही लेके चले हैं, और 3d भी बना सकते हो आप, 3s, 3p और 3d, राइट। और इलेक्ट्रॉन्स की बात करें बेटा, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रेजेंट हैं आपके, दो इलेक्ट्रॉन 3s में मौजूद हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन 3p के तीनों ऑर्बिटल्स में मौजूद है, राइट। अब ये जो स्थिति है ये है ग्राउंड स्टेट। कौन सा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। अब एक इलेक्ट्रॉन जंप करके d में जा सकता है लेकिन नहीं जाएगा, जा सकता है लेकिन नहीं जाएगा। आप कहोगे सर ये फिर कैसी थ्योरी हुई, अरे ध्यान दो ना, बॉन्ड ही 3 बनाने हैं तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे चाहिए ना जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो ग्राउंड स्टेट से ही बन जाएगा। तो भाई हर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाता है। आप बहुत अच्छे एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं जो थ्योरी में जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेगा। तो क्लियर हो गया। ऐसी स्थिति के अंदर बोलिए भाई, इसी स्थिति में बॉन्ड बन जाएगा। कैसे बनेगा, 1 3s एंड 3p, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड नॉर्मल ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे टू फॉर्म, राइट, बनाएंगे क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल ने इंटरमिक्स किया, 4 ऑर्बिटल ने इंटरमिक्स किया है भाई, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 4 ही बनेंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन कौन से ने मिक्स किया, एक s और 3p ने, तो उनका नाम भी sp3 होगा, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट। सो ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा sp3 है, ये तीसरा sp3 है, ये चौथा sp3 है। एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। नाम सबका sp3 है, इसका भी sp3 है बच्चों, इसका भी sp3 है और इसका भी sp3 है। अब बात आती है कि ये किसके साथ बॉन्ड बनाने वाले हैं, ये बॉन्ड किसके साथ बनाएंगे, ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग है। सबको पता है ये वाला क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला भी क्लोरीन के साथ बनाएगा, ये वाला भी क्लोरीन के साथ, और ये 2 वाला जो है ये किसका काम करेगा, लोन पेयर का काम करने वाला है, क्योंकि ये तो बॉन्ड नहीं बनाने वाला है। तो क्या हो गया भाई, ये फॉस्फोरस है, राइट, ये सीन है लोन पेयर का, इसने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, इसने क्लोरीन के साथ, इसने क्लोरीन के साथ। लेकिन अगर यही कंपाउंड आपका PCl3 की बजाय PCl5 होता तो क्या होता, दिस इज PCl5। फिर से वही सीन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3, दिस इज योर स्थिति। ठीक है भाई, फॉस्फोरस ग्राउंड स्टेट, 3s एंड 3p, 3s एंड 3p, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 1 और 1। लेकिन आप सबको पता 5 बॉन्ड बनाने हैं और इस स्थिति में तो 5 बॉन्ड की कोई संभावना ही नज़र नहीं आ रही। सो ये एक लिख दिया मैंने 3d। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करके कहाँ चला जाएगा, 3d के अंदर, यानी आपके 5 ऑर्बिटल्स ऐसे हो जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि 5 बॉन्ड बनाने हैं भाई, तो आपको 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन तभी बनेंगे जब आपका एक्साइटेड स्टेट हो जाए। सो 3s, 3p और 3d, सो 1 1 1 1 और 1। अब क्या हो गया भाई, 3s का एक ऑर्बिटल,
3p के 3 ऑर्बिटल और 3d के 1 ऑर्बिटल, ये सब क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे। इंटरमिक्स करके क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। 5 ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं तो 5 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। नाम एक s 3p और एक d कर रहा है तो पांचों का नाम क्या होगा, sp3d होगा, और पांचों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों। ये आपका ये शेप है, राइट। 3 प्लेन में 120 पर, एक ऊपर और एक नीचे, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। और पांचों का नाम sp3d, 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 राइट। और ये पांचों के पांचों अब बॉन्ड किसके साथ, ये भी क्लोरीन के साथ बनाएगा, ये भी क्लोरीन के साथ बनाएगा, पांचों क्लोरीन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। ये भी क्लोरीन के साथ, ये भी क्लोरीन के साथ, और ये भी क्लोरीन के साथ। और उसके आगे की कहानी आप सबको पता है कि सर दिस इज p, क्लोरीन, 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 these are at 120 degree, right, and this is chlorine, right, and this is chlorine 90 degree। और ये आपके ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, राइट। 3 एंगल्स आपके 120 डिग्री के हैं और 2 एंगल जो हैं वो आपके लिए 90 डिग्री के हैं। दिस इज अनदर पॉइंट फॉर यू, राइट। और एक क्वेश्चन के साथ और ख़त्म करते हैं, फिर अगली क्लास के अंदर हम लोग इन्हीं पॉइंट्स को, इन्हीं एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करेंगे और आपके लिए पाई बॉन्ड के बारे में भी बात करेंगे कि कहाँ अनहाइब्रिडाइज रह जाता है। ये देखिए, अभी एक क्वेश्चन था कि PCl5 बन जाता है, NCl5 क्यों नहीं बनता, राइट। सो PCl5, देखिए PCl5 में हम सबको पता है फॉस्फोरस है, वो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3 है। सो फॉस्फोरस में 3s है, 3p है, और थर्ड सेल में डी भी मौजूद है, राइट। सो 2 इलेक्ट्रॉन 3s में हैं, 3 इलेक्ट्रॉन 3p में हैं, और बॉन्ड बनाने हैं PCl5 में 5। तो आपको पता हाइब्रिड ऑर्बिटल तब बनेगा जब ये एक्साइटेड स्टेट में होके यहाँ चला जाए, क्लियर हो गया। लेकिन नाइट्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको पता है 1s2, 2s2 और 2p3 है। सो नाइट्रोजन इज 2s एंड 2p। नाइट्रोजन में 2d नहीं होता है, सो एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। अब एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है तो आपको पता है कि इसी स्थिति में हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब इसी स्थिति में हाइब्रिडाइज होगा तो एक के पास तो लोन पेयर होगा, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। सो NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है, राइट। तो कल की क्लास में मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे और अच्छे से डिस्कशन करूंगा आप सबके साथ, और बहुत अच्छे से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से केस हैं जहां पर ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं लेकिन वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाते हैं भाई, उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाता। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कल की क्लास में इस पॉइंट पे बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा।